ये सिल्वर स्क्रीन की किसी पिक्चर का ट्रेलर नहीं, यूपी के सियासी संग्राम का नया चैप्टर है। अपराध रोकने के बहाने शुरू हुआ, वो अब बड़ा बिजनेस बन चुका था और इस बिजनेस में पुलिस, माफिया और सरकार तीनों बराबर के हिस्सेदार थे। प्रदेश के बड़े माफिया सरकार के पाले में बैठ अपनी बिसात बिछा चुके थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर की तर्ज पर इस सियासी पिक्चर का ट्रेलर समाजवादी पार्टी ने जारी किया है और इसकी रिलीज की तारीख 2027 बताई है, यानी अगला यूपी विधानसभा चुनाव। 2 मिनट 6 सेकंड के इस वीडियो में एसपी ने सूबे की सरकार से लेकर प्रशासन तक को सीधे निशाने पर लिया। यूपी की जनता हर एक एनकाउंटर को फर्जी करार दिया और इसी बिसात पर 27 में बदलाव की हुंकार भरी है। समाजवादी पार्टी गैंग्स ऑफ यूपी लॉन्च कर रही है तो योगी फोर्स अपराधियों के गैंग को खत्म करने की कसम खा चुकी है। यूपी पुलिस रोजाना सिंघम स्टाइल में इंसाफ की नई लकीर खींच रही है। अपराधियों में बुलेट का खौफ ऐसा है कि अपराध करने के बाद यूपी की सीमा लांघने की कोशिश में है। सर पर सफेद टोपी पहने इस बदमाश का नाम सरताज है। इसने दिल्ली के गाजीपुर थाने में सरेंडर किया है और जिस अपराध के लिए इसने सरेंडर किया उसे यूपी के मेरठ में अंजाम दिया था। सरताज ने रविवार की सुबह मेरठ के कासमी मस्जिद में मौलाना नईम पर फायरिंग की थी। सरताज छुरी और तमंचा लेकर मौके वारदात से फरार हो गया, लेकिन यूपी में अपराधियों के अंजाम की खौफ उसके जहन में दौड़ती रही। यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा में उसे अगला नंबर अपना नजर आया। सरताज खुद को व्हीलचेयर पर देखने लगा। इसी डर से सरताज सीधे यूपी से निकला और दिल्ली पहुंचा और गाजीपुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। जो अपराधी यूपी की सीमा में रह रहा है उसका अंजाम आप देवरिया और मुजफ्फरनगर से आई इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 मोबाइल चोरों को पकड़ा। दोनों पुलिस को चकमा देने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने पैर पर ऐसी गोली मारी कि पुलिस के सहारे चलने को मजबूर है। वहीं देवरिया में भी पुलिस एक्शन में 2 अपराधी अपने पैर घायल कर बैठे। समाजवादी पार्टी यूपी सरकार के एनकाउंटर पर भले ही सवाल उठा रही हो, लेकिन सरकार इसे अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बता रही है और दावा कर रही है कि यूपी में अपराधियों पर एक्शन ऐसे ही जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो इन अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, जिसने कानून का शासन स्थापित करने में मदद की है, उसके ऊपर फिल्म बनाना, उसे अपराधी घोषित करना, यह स्पष्ट करता है कि दरअसल समाजवादी पार्टी खुलेआम अपराध और अपराधी के साथ खड़ी है और अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो इस तरह से वो बचाव करने का प्रयास करेगी। अब फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है। वो अखिलेश की गैंग्स ऑफ यूपी की सियासी पिक्चर को हिट कराती है या योगी की सिंघम पुलिस पर मोहर लगाती है। इसकी बानगी आने वाले उपचुनाव में नजर आ जाएगी, यानी इंतजार 2027 तक भी नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।